बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? क्या हाल है आप लोगों के? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, आज फिर एक और वीडियो लेके आपके सामने। इस वीडियो में हम गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम बात करेंगे चाइना की जो हरकतें चल रही हैं LAC पर और हांगकांग के साथ जो हरकतें कर रहा है उसके ऊपर। तो अभी एक खबर आई है कि हांगकांग में 4 प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बाय द बीजिंग, एंड देयर आर मोर एंड मोर अटैक्स हैपनिंग ऑन द हांगकांग सिस्टम बाय बीजिंग। अब उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया है कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उनके जो सारे प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स हैं और लीडर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अगेंस्ट दिस अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये सारे लीडर्स और जो लॉ मेकर्स हैं और लेजिस्लेचर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है वो इस प्रोटेस्ट की वजह से किया है क्योंकि जो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करवाया था चाइना CCP ने हांगकांग के अंदर, उसकी वजह से any sort of dissent, any sort of disagreement is against the CCP and basically they can disqualify and sack anyone they want जो भी उनसे एग्री नहीं करता या जो भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन उनके सामने खड़ा करे। अब जो है वो इधर उधर जो उनको प्रो डेमोक्रेसी जो लेजिस्लेचर्स हैं, लीडर्स हैं, उन पे वो कोई भी चार्ज लगा रहे हैं, इतने चार्जेस उन पे लगाए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है अपनी बात रखने से, अपने लोगों के लिए बात करने से, उनके हक रखने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस ईयर के स्टार्टिंग में बिफोर दिस कोविड पेंडेमिक हिट द वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट दिस लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना और CCP ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अराउंड 2 मिलियन पीपल प्रोटेस्टेड फॉर दिस। 20 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था फॉर प्रो डेमोक्रेसी। इस लॉ के आते ही दे स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग लॉट ऑफ एक्टिविस्ट जिन्होंने उन प्रोटेस्ट में हाथ लिया। टीचर्स और प्रोफेसर्स जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जो पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि वही ना लकीर के फ़कीर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो CCP और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो उससे चलें। तो इसलिए चाइना ने एक्टिविस्ट को प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 2000 एक्टिविस्ट को वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। टीचर्स, सिविल सर्वेंट्स, जर्नलिस्ट, इन सब पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं टू बेंड देम अकॉर्डिंग टू व्हाट द बीजिंग वांट्स, व्हाट CCP वांट्स। तो इसी के साथ ये हम समझ सकते हैं कि जो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स था वो कॉन्सेप्ट डेड हो चुका है और अब बात चल रही है कि दैट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉ जिससे आप मेनलैंड चाइना में जाके वोट कर सकते हैं, पर कोई वहाँ पे जाके हांगकांग के ऑफिशियल्स और हांगकांग के जो लीडर्स हैं वो वहाँ जाके चेक नहीं कर सकते। दे कांट चेक। सबको पता है कि चाइना की एक फितरत है और चाइना की एक आदत है टू मैनिपुलेट द डाटा, मैनिपुलेट द फजेस। सो दे डोंट बिलीव कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और तो और जैसे कि उन्होंने अभी के जो इलेक्शंस हैं, अब सारा पेंडेमिक चल रहा है, हर जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। US वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज़, इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज़। हाँ, इन दोनों कंट्रीज़ में जो एक डेमोक्रेसी के सिंबल्स हैं, ये दोनों कंट्री, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनमें इलेक्शंस चल रहे हैं। पर हांगकांग में जहाँ प्रो डेमोक्रेसी के इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहाँ पे सारी दुनिया को पता है हाउ द CCP एंड द बीजिंग आर ट्राइंग टू क्रश देयर राइट्स, क्रश देयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो इसी के साथ हांगकांग पे इनकी हरकतें, हमने प्रीवियस एपिसोड्स पे बात की कैसे वहाँ पे अरेस्ट की जा रही हैं, लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और ये थोड़ी सी आज अपडेट हांगकांग के बारे में। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी जो ये सिल्क रोड और CPEC का इनिशिएशन चाइना ने लिया है वो किस तरह से टर्न आउट कर रहा है। अब उसका एक प्रॉपर डिटेल नहीं है पर एक स्मॉल पार्ट है, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने अपने अपसाइड डाउन वाले चैनल पे लेके आ रहा हूँ। और डे टू डे खबरों के लिए, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो गेटिंग राइट इनटू इट। तो अब
जो सीपैक है उसमें उन्होंने बनाने थे डैम्स, जो एक वन ऑफ द पार्ट है उस सीपैक प्रोजेक्ट्स का, जो है डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो ये डैम्स हैं वो कैसे इंडिया को इफ़ेक्ट करते हैं और इंडिया का क्या स्टैंस है और इनसे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिस्क, पॉसिबल थ्रेट्स टू इंडिया। तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो हम इधर दो रिवर्स की बात करेंगे, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से होती हुई इंडिया के कश्मीर, नॉर्थ इंडिया से होती हुई पाकिस्तान जाती है। दूसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत से निकलती है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से होती हुई बांग्लादेश जाती है। अब जो चाइना है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड डैम्स ऑन दिस। तो जो ये रिवर्स हैं इस पे मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड करते हैं फॉर देयर वाटर नीड्स एंड फॉर देयर एग्रीकल्चर नीड्स, एंड इसको कंट्रोल में करना चाहती है चाइना, बीजिंग और सीसीपी। अब वो कैसे करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, ताकि जो वो लोग इंडिपेंडेंटली उस रिवर और उस वाटर रिसोर्स का यूज़ कर रहे थे अब वो चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएं, ताकि जब चाइना अपने वहाँ डैम्स बना के वो रिवर के पानी को कंट्रोल करेगा तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी, आइए वो समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर से, जो तिब्बत से निकलते हुए इंडिया के नॉर्थ पार्ट से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। अब वो क्या है, इससे मेन जो चीज़ होगी, इस पे बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरली डिपेंड करते हैं। इससे क्या होगा, वो जो पानी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी और जो सिल्ट पदार्थ होता है पानी के अंदर वो कम हो जाएगा, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। और इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिनरल दैट हेल्प्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एंड अगर उसके पानी में कोई दिक्कत आती है, उसके जो डाउन स्ट्रीम फ्लो में कोई दिक्कत आती है, तो इट कुड ईजिली मीन दैट ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन फार्मर्स वुड हैव टू रीलोकेट। अब इंडियन फार्मर्स को जो दिक्कत होएगी, अब उसको कोई ख्याल नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि चाइना को कोई फ़र्क पड़े या पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़े। तो अब इंडियन गवर्नमेंट तो खुश नहीं है इससे, ठीक है। जो अब रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं कि चाइना ओन्ड कंपनी ने स्टार्ट कर दिए हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस जुलाई से, जो कि एक सीपैक का बहुत बड़ा पार्ट है, सीपैक का बहुत बड़ा। अब इससे जो दिक्कत है वो फार्मर्स की दिक्कत है, बाकी स्ट्रेटेजिक दिक्कत है, और जो चाइना इस पानी का फ्लो है वो डाइवर्ट करना चाह रहा है फ्रॉम दीज डाउन स्ट्रीम्स जहाँ पे फार्मर्स डिपेंडेंट हैं और मिलियंस ऑफ लोग डिपेंडेंट हैं, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। सो ओवर द स्पैन ऑफ 10 years दे हैव मैनेज टू कंस्ट्रक्ट 3 मेजर डैम्स अलॉन्ग विद द इंडिया चाइना बॉर्डर। जो तिब्बत के रीजन में इंडिया चाइना बॉर्डर लगता है, वहाँ पे ये 3 डैम्स बना दिए गए हैं। और जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत से निकलती हुई इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होती हुई बांग्लादेश जाती है, और इस स्ट्रीम पे भी काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग डिपेंडेंट है फॉर देयर वाटर रिसोर्स एंड फॉर देयर एग्रीकल्चर रिसोर्स। अब जब ये बनाए जा रहे थे, ये कंसर्न्स इंडिया ने भी उठाए और काफ़ी और कंट्रीज़ ने भी उठाए, पर चाइना इस चीज़ को डिनाई करता रहा। और जब सैटेलाइट इमेजिंग से हमें पता लगा कि हाँ दे आर व्हाट रियली इज़ हैपनिंग और वो बन चुके हैं डैम्स या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो चाइना वाज लाइक ओ सॉरी मुझे पता नहीं है, और पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये तो सबको पता ही है फैक्ट कि डैम से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो किसी भी चीज़ का एनवायरमेंटल फ़र्क तो पड़ता नहीं है, वो सबको पता है ना। तो चाइना बाबू सही है। अब जो इसका मोटिव है, इट्स नॉट ओनली जनरेशन ऑफ पावर बट टू डाइवर्ट द वाटर फ्लो टू शिनजियांग फ्रॉम तिब्बत विद अ 600 लॉन्ग टनल, ठीक है। तो अब वो क्या करें, ये ना सिर्फ उससे पावर नहीं बनाएंगे, चलो आप समझ आता है, आप रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर लो, पर आप जब उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसे जब वो डाइवर्ट करेंगे, जो इंसानी दिक्कत आएगी इंडिया को या बांग्लादेश को, पर जो है एक एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी जो ये अनलीश करेंगे डैम्स, उनके बारे में हमें ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट फ्रॉम डेलियन यूनिवर्सिटी, जो ये प्रोजेक्ट है इट्स एंटिसिपेटेड टू सॉल्व
द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, फूड एंड ड्राउट इन द कंट्री। अब ये कौन सी कंट्री है? ये चाइना है। तो चाइना अपनी कंट्री में तो सॉल्व कर रहा है और हमारी कंट्रीज़ पे जो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो फक्ड है। तो मैं अभी पूछता हूँ कि सरकार क्या कर रहे हो तुम? ये हरकतें जो कर रहा है, हम तो बात कर ही नहीं रहे ना डैम्स की। हमारे जो ये फजूल से ये मुद्दे बना देते हैं रिलीजन के, नेशनलिज्म के, लड़ाई के, जो ये असल एक कंसर्न है, एक समवट थ्रेट है हमारे देश की और हमारे लोगों की सिक्योरिटी का, उस पे सरकार चुप है। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, वो कोई जवाब नहीं देना चाह रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। जो ये एक बहुत ख़तरनाक सिनेरियो है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि चाइना को पानी की ज़रूरत है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। और चाइना के जो ये प्लान्स हैं टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स, फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम, जहाँ पे वो नेचुरली आ रहे हैं, वहाँ से वो शिनजियांग के लिए वो डाइवर्ट करेंगे इन होप्स टू मेक शिनजियांग एज ए कैलिफोर्निया, इन होप्स टू मेक शिनजियांग अ कैलिफोर्निया। पर अब सवाल ये है कि क्या ये एथिकली राइट है कि आप और मुल्कों के लोगों को फक्ड कर दो ताकि आपने अपने लोगों का ख्याल रखना है? जी, आप अपने लोगों का ख्याल रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खड़ता हूँ साथ में कि हाँ, हर इंसान जो इस धरती पे, इस दुनिया पे है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो चाइनीज़ है, ठीक है, उसको हक है एक साफ़ सुथरे पानी का, एक अच्छे फूड सोर्स का, सब कुछ का। पर क्या ये सरकार, क्या द चाइनीज स्टेट ऐसी हदों के लिए गिर रही है, ऐसी हदों पे जा रही है जहाँ से और मुल्कों का नुकसान हो और मुल्कों के लोगों का नुकसान हो? तो ये हमें देखना है और ये सवाल पूछना है। तो अब ये तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर जो हम बात कर रहे थे डी एस्केलेशन एट द LAC, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब ये डैम्स बनते हैं इसका सीधा मतलब है देयर विल बी मोर troops along the India-China border, the LAC, in the Tibet region, because in order to secure those water sources, and we may see more troops in that region in the coming future. तो ये थी चाइना और चाइना की हरकतें, चाइना की भड़वत हरकतें जो वो कर रहा है। तो आप देखिए, सवाल पूछिए अपनी सरकार से कि वो क्या कर रही हैं इन मेजर्स को काउंटर करने के लिए, इस हरकतों को काउंटर करने के लिए। और आप ये सवाल पूछिए कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमारा मीडिया आपको क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहा, ताकि हमारा आम सिटीज़न, हमारा आम इंडियन, जिसने वोट देना होता है सरकारों के लिए, जिसके वोट से मैटर करता है कि कल को आप किस मुद्दों पे वोट देंगे, जब आपका न्यूज़ मीडिया आपको सिर्फ अंधभक्ति और ये नेशनलिज्म की गुट्टी पिलाएगा और ये फालतू चक्रों में लगा के रहेगा, ये नेशन वांट टू नो जो ये ड्रग्स दो कर रहे थे और ये 100 हरकतें कर रहे थे, ठीक है, फालतू के एजेंडे, लव जिहाद जैसे ये चलाते रहते हैं, ठीक है। अब उन मुद्दों पे हमारी कंट्री और हमारे आम लोगों की ज़िंदगियाँ मैटर है, या इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगियाँ मैटर करती हैं? जब एक दूसरा मुल्क हमारे पानी पे हाथ डाल रहा है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हमको टेंशन ही और है, हमारे दिक्कत ही और हैं, हमारी आवाम को मसाले ही, ड्रामे ही और चाहिए। ये जो रियल इश्यूज़ हैं, ये जो हरकतें हो रही हैं, एक जियो पॉलिटिकल हरकतें हो रही हैं, जिससे इंडिया एज अ कंट्री, मेरे भाइयों मेरे बहनों, इंडिया एज अ कंट्री इफेक्ट होगा। ना तो हिंदू अकेला इफेक्ट होगा, ना तो मुसलमान अकेला इफेक्ट होगा, ये एक हमारा देश इफेक्ट होगा। इन चीज़ों के लिए तो भाई साथ खड़ो, बात करो और अकल दो अपने न्यूज़ मीडिया को, हैशटैग्स चलाओ, बॉयकॉट इंडियन मीडिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर मोर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्लीज़ अच्छी जगह से इंफॉर्मेशन लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन किन सोर्सेज से लेता हूँ, आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट। वो एक सेपरेट वीडियो होगी, ठीक है। आप चीज़ों को समझें, पढ़ें, जानें, तो आपको पता लगेगा हो क्या रहा है एंड व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। और हमारी सरकार, हमारा मीडिया, वो अपने अलग एजेंडे चलाने में है, अलग ही एजेंडे चलाने में वो लगे हुए हैं। तो इसी के साथ करते रहेंगे हम बातचीत और लाते रहेंगे मुद्दे आप सबके सामने।
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया, प्लीज़ शेयर करिए लोगों के साथ, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, क्योंकि आपका न्यूज़ मीडिया आपको नहीं बताएगा। हम एवरीडे अपलोड करते हैं, हमारी एटलीस्ट एक वीडियो तो रात को 9 बजे आती है 10-15 मिनट की। प्लीज़ देखिए, इस वीडियो को देखिए रादर देन आप किसी तमाशे को देखें अपने न्यूज़ चैनल पे, और लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं और चीज़ें जानूं, पढ़ूं, समझूं और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर पाऊं। और कहीं पे मेरी कोई गलती हो जाए, कोई फैक्चुअल मिस्टेक्स हो जाए, कोई ओपिनियन बेस्ड मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और मुझे बताइए, हमारे साथ डिस्कशन करिए, मेरे साथ बात करिए, कुछ मुझे सिखाइए, कुछ हम बात करते हैं और बेहतर बनते हैं, ठीक है? क्योंकि इस YouTube चैनल का मेरे लिए और जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं उसका एक ही मकसद है, बेहतर बनना है और जानना है और समझना है हर दिन हर पल। इसी के साथ टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।